आज हम पढ़ेंगे लाभ हानि। आज हम लाभ हानि का पहला पार्ट पढ़ेंगे। एक सामान का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 2:3 का अनुपात है तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमें पूछा है एक सामान के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 2:3 अनुपात में है तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि किसी वस्तु को 2 रुपये में खरीदे और 3 रुपये में बेचे तो हमेशा लाभ को दर्शाएगा। 2 रुपये में खरीदेंगे तो 3 रुपये में बेचेंगे तो हमेशा लाभ दर्शाएगा। तो क्रय मूल्य कितना दिया है? क्रय मूल्य 2 रुपया दिया है और विक्रय मूल्य 3 रुपये दिया है। पहले तो क्रय मूल्य आया है तो पहले क्रय मूल्य यानी 2 पहले आ रहा है, विक्रय मूल्य दूसरे पर आ रहा है तो दूसरे पर कौन आ रहा है? ये 3 आ गया यानी तो ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो हमें क्रय मूल्य कितना दिया है? 2। क्रय मूल्य तो 2 दिया है और विक्रय मूल्य कितना दिया है? ये 3। इन दोनों को हम अंतर करेंगे तो कितना निकलेगा? जैसे 3 में से 2 घटाएंगे तो अंतर 1 निकलेगा। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 1 को हम ऊपर लिखेंगे और क्रय मूल्य कौन है? क्रय मूल्य ये 2 है। ये क्रय मूल्य 2 है तो क्रय मूल्य को हमेशा नीचे में लिखा जाता है। जैसे 2 को नीचे लिख लिए और बगल में 100 लिख लिए। अब इन दोनों को आपस में काट देंगे, जो कटेगा उसे हम काट देंगे। 2 1 कम 2, 2 50 100 यानी 50 बार में कट गया तो 50% हमें मिल गया। यही हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हम बोल रहे हैं किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 5:4 अनुपात के अनुपात हैं तो बताइए वस्तु को बेचने में कितना प्रतिशत का लाभ होगा। तो हमें पूछा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 5:4 अनुपात है तो बताइए वस्तु को बेचने में कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे विक्रय मूल्य कितना दिया है हमें? ये 5 दिया है तो हम विक्रय मूल्य को 5 लिख लेते हैं यहाँ पर और क्रय मूल्य कितना दिया है? ये 4 हो गया तो 4 हमको इधर लिखेंगे। तो हमें देखना पड़ेगा इन दोनों में अंतर कितना पड़ रहा है। जैसे 5 में हम 4 घटाएंगे तो अंतर कितना निकलेगा? 1 यानी 5 में 4 घटाएंगे तो 1 निकलेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? 1 को हमेशा ऊपर लिखते हैं और क्रय मूल्य कितना दिया है? ये 4 दिया है तो क्रय मूल्य हमेशा नीचे लिखा जाता है। तो क्रय मूल्य को हम नीचे लिख लेते हैं। ये 4 हो गए, ये 4 और बगल में 100 लिख लेते हैं। अब जो करते हैं उसे हम काट देंगे। 4 1 कम 4, 4 25 अब ये 25 बार में कट गया तो बचा कितना? ये 25 यानी कि 25% बच गया तो ये हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। आप कभी भी मैथ पढ़ रहे हो तो हमेशा फार्मूला पर मत बनाओ, अपने मन से बनाओ, वो भी ट्रिक के माध्यम से। मैथ में इतने सारे फार्मूला होते हैं कि पूछो मत, किस किस को अपने दिमाग पर बैठा पाओगे। इसीलिए आप शॉर्ट ट्रिक से बनाओ और अपने दिमाग से बनाओ ताकि वो मैथ आसानी से बन जाए। आज का तीसरा सवाल है किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 3:4 यानी 3/4 है तो उस पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है तो उस पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा, यानी 3:4 पूछा है। तो क्रय मूल्य कितना दिया है हमें? क्रय मूल्य कितना दिया है? ये 3 हो गया। 3 को हम लिख लेते हैं क्रय मूल्य के रूप में और 4 को विक्रय के मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य 3 लिख लेते हैं और विक्रय मूल्य 4, क्योंकि क्रय मूल्य पहले आया है तो पहले 3 आएगा, विक्रय मूल्य दूसरे पर आया है तो दूसरे पर 4 आएगा। तो इन दो 3 और ये 4 विक्रय 4 हो गया। इन दोनों में अंतर कितना निकलेगा? 1 यानी 3 में से 4 घटाएंगे तो 1 निकलेगा। 1 को हमेशा ऊपर लिखे जाते हैं और क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य ये 3 है। ये 3 को हमेशा नीचे लिखा जाता है और 100 लगा लेते हैं। अब जो कटेगा उसे काट देंगे तो ये बन जाएगा 33 तिया यानी 33 और 1 सही 3/, ये हमारा आंसर होगा। देख लेते हैं एक बार चेक करके। ये 100 लिख लेते हैं और 3 से हमें भाग देना पड़ेगा। 33 3 तिया 9 बचा 1 और 1 0, 3 तिया 9 यानी कि इसमें
कि 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा और 33 सही 1/3, यही हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। आज का चौथा सवाल है, 25 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि कितनी होगी। हमें पूछा है चौथे प्रश्न में 25 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि कितनी होगी। हमें हमें क्या करना पड़ेगा कि क्रय मूल्य कितना दिया है, 20 दिया है। इसको हमेशा उल्टा लिखा जाता है, जैसे जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो हमेशा उल्टा लिखा जाता है। जैसे क्रय मूल्य इधर है, जैसे क्रय मूल्य ये 25 को बोल रहा है और विक्रय मूल्य कितना 20 को बोल रहा है। विक्रय मूल्य 20 को बोल रहा है और क्रय मूल्य 25 को बोल रहा है, लेकिन हमें जस्ट उल्टा करना पड़ेगा इसको। इसको ना क्रय मूल्य हम 20 को मानेंगे और विक्रय मूल्य हमें 25 को मानना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रश्न में ना हमेशा उल्टा माना जाता है। जैसे हम क्रय मूल्य कितना दिया है, क्रय मूल्य 20 दिया है, क्योंकि आप और ये विक्रय मूल्य कितना दिया है, ये 25, यानी विक्रय मूल्य 25 दिया है, 25 को लिख लेते हैं। अब इन दोनों में हमें अंतर करना पड़ेगा, तो कितना निकलेगा अंतर, 20 में 25 घटाएंगे यानी 25 में 20 घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 5। अब हम इसे निकालेंगे, जिसे निकालते हैं, जैसे इसको घटाए हैं 25 में 20 घटाएंगे तो 5 निकलेगा, तो 5 को हमेशा ऊपर लिखा जाता है। और क्रय मूल्य कितना दिया है, ये क्रय मूल्य कितना दिया है हमें, ये 20 दी, जिसका क्रय मूल्य होता है उसे हमेशा नीचे लिखा जाता है और 100 से हमें इसे भाग देना पड़ेगा। अब जो कटेगा उसे हम काट देंगे, 1 शून्य से 1 शून्य कट, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यहाँ पर कितना बचा 5 गुणित 5। इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो कितना निकलेगा, 5 पच्चे 25, यही 25% निकला, यही हमारा राइट आंसर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले टॉपिक में।